Before starting the topic of today's class, I have some questions for you. So if you permit me, so may I ask you some questions? Okay. My first question for you is, where are you right now? आप अभी कहाँ हैं? ओके, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपका आंसर है आई एम एट होम या आई एम एट ऑफिस. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ी देर पहले आप कहाँ थे? मीन्स 30 मिनट्स पहले या 20 मिनट्स पहले. ओके, आपका आंसर है मैं घर से बाहर था. आई वॉज आउट ऑफ माई होम या आई वॉज इन मार्केट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कल इस टाइम पर कहाँ होंगे या कहाँ रहेंगे? जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि कल आपको एक शादी में जाना है और इस टाइम पर आप कल शादी में होंगे, सो आप बता रहे हैं आई विल बी इन द मैरिज पार्टी टुमारो. नाउ क्वेश्चंस ओवर, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस किए और उनके जो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं उसमें आप लोगों ने एम, वज या विल बी का यूज किया था. डू यू नो, जो वर्ब्स आप लोगों ने अभी सेंटेंसेस या आंसर्स में यूज की है उन सभी को इंग्लिश में बोला जाता है टू बी वर्ब्स. यस माय डियर, उन सभी को बोला जाता है टू बी वर्ब्स. आई कैन गेस आप लोगों ने जो अभी सुना वो आपको पहले पता नहीं था या उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी. सो आपको परेशान होने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ आज सीखने वाले हैं टू बी वर्ब्स को डिटेल से. वन मोर पॉइंट, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप एक बेसिक लर्नर हैं या फ्रेशर हैं स्पोकन इंग्लिश में तो आप बी वर्ब्स को बहुत जगह पर यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं क्योंकि बी वर्ब्स का इंग्लिश में बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Hi everyone, my name is Ganesh Yadav and right now you are watching me on English Wala Pathshala. From my side, I keep on bringing so many useful chapters of English language. If you people like enjoying watching the videos of my channel, so kindly go to like it, subscribe the channel if you haven't subscribed and please share the things to the needy ones. Now without any further delay, let's get started today's class. So, टू बी वर्ब्स को डिटेल से आगे समझने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ एक्सरसाइज लिखी है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज ही डैश माय फ्रेंड एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्रेजेंट. अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर बी प्रेजेंट क्या आना चाहिए ब्लैंक में, तो अभी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इज. यू मे बी अमेज्ड कि यहाँ पर तो बी लिखा हुआ है और ब्लैंक में आपने इज लिखा है. इसी बात को हम आगे समझने वाले कि यहाँ पर मैंने इज क्यों लिखा है. लेट्स गो विद द सेकंड नंबर सेंटेंस एंड दैट इज दे डिश एट होम और ब्रैकेट में लिखा है बी पास्ट. अब बी पास्ट के हिसाब से ब्लैंक में क्या आना चाहिए ये हम समझेंगे आगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्ड. ओके, अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी डिश विद यू. ब्रैकेट में लिखा है बी फ्यूचर. बी फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं विल बी. सेंटेंस हो जाएगा वी विल बी विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज डैश सेल्फिश और ब्रैकेट में लिखा है बी. तो इसके बाद बी का क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा या क्या ब्लैंक में आएगा वो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया है बिंग. ही इज बिग सेल्फिश. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव डैश टू आगरा. ब्रैकेट में लिखा है बी. सो यहां पर अभी हम लिख रहे हैं बिन और सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बिन टू आगरा. हम आगे डिटेल में समझेंगे कि यहां पर मैंने बिन क्यों लिखा हुआ है. नेक्स्ट है आई लाइक डैश एट होम बी. अब यहां पर क्या आना चाहिए, तो यहां पर दो चीजें हो सकती है. एक हो जाएगा आई लाइक टू बी एट होम और एक हो सकता है लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म के हिसाब से आई लाइक बीइंग एट होम. आगे मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं जिसमें फर्स्ट है ही इज एट होम. यहां पर मैंने इज के नीचे लिखा है मेन वर्ब और नेक्स्ट है ही इज ईटिंग फूड और यहां पर मैंने लिखा है इसके नीचे हेल्पी वर्ब. आपको यह पता होगा कि जो वर्ब बी है उसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं और एज अ हेल्पी वर्ब भी यूज करते हैं. तो यहां पर लिखा हुआ ही इज एट होम वो घर पर है और आगे ही इज ईटिंग फूड वो खाना खा रहा है. तो यहां पर इज एक हेल्प वर्ब का रोल प्ले कर रही है. तो ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज की बात. आगे हम ये समझने वाले हैं कि जो मैंने बी वर्ब के अलग अलग यहाँ पर फॉर्म्स लिखे हैं ये कैसे यहाँ पर आ रहे हैं या इनका यहाँ पर क्या सेंस हो रहा है. लेट्स गो टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. सो एज यू कैन सी मैंने बोर्ड के टॉप पर लिखा है बी, बिंग एंड बिन. एक ही वर्ब के ये अलग अलग फॉर्म कहां पर कैसे यूज होंगे आज हम समझने वाले हैं यहां पर. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो वर्ब बी है वो एक बेस वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है होना और इंग्लिश में जितनी भी बेस वर्ब्स होती है उनका फर्स्ट फॉर्म सेम होता है. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो बी वर्ब है उसका जो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा इज एम आर. आई मीन जो बी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इज एम आर. इसी प्रकार से सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा वर्स एंड वर. देन इसका जो पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स परफेक्ट फॉर्म है वो हो जाएगा बीन और इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दैट मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म वो हो जाएगा बिंग. आपको पता होगा वर्ब में एनजी लगने से वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाती है. फ्यूचर में बी वर्ब का फॉर्म होता है विल बी क्योंकि विल फ्यूचर को शो करता है और विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है.
इन्फिनेटिव में इसमें हो जाएगा टू बी। इन्फिनेटिव फॉर्म में इसके पहले हम टू को यूज करके बी लिखेंगे और पूरा हो जाएगा टू बी। वर्ब्स के जिरन फॉर्म, जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनमें एनजी लगने से वो जिरन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हमने ये समझा कि जो बी है उसका प्रेजेंट फॉर्म इजेमार होगा, पास्ट फॉर्म दैट मींस सेकंड फॉर्म वर्जवर होगा, और उसका थर्ड फॉर्म बीन होगा, और उसका एनजी फॉर्म बीइंग होगा। फ्यूचर में बी के पहले हम विल का यूज करेंगे और पूरा हो जाएगा विल बी। तो यहां पर हमने ये समझा कि बी वर्ब के अलग अलग कौन से फॉर्म होते हैं। बी के इस फॉर्मेशन को मैं एक दूसरी वर्ब की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज मैं यहां पे लेता हूं एक वर्ब गो, और जैसा आपको पता होगा कि जो वर्ब का बेस्ट फॉर्म होता है वही उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, 99% केस में ऐसा ही होता है। तो गो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। इसका सेकंड फॉर्म जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्जवर लिखा है बी का, ऐसा इसका सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। और इसका जो थर्ड फॉर्म है दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो यहाँ पर गॉन हो जाएगा। और इसका जो आईएनजी फॉर्म है आई मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो हो जाएगा गोइंग। और ऐसे करके विल के साथ इसका यूज हो जाएगा विल गो, ठीक है। और यहां पर इन्फिनेटिव में हो जाएगा टू गो, और जेरंड में इसको हम गोइंग के सेंस में यूज करेंगे। ऐसी सारी वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर बी के हमने अलग अलग फॉर्म्स लिखे हैं। अब स्पोकन इंग्लिश में बी वर्ब को कहां पर और कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बी वर्ब, हम समझने वाले हैं अगली स्लाइड में। सो नाउ लेट्स मूव देयर। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको डिटेल से समझने के लिए हम जा रहे हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर हम ये समझेंगे कि बी वर्ब को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं और कैसे हम बी वर्ब के डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसको समझते हैं। लेट्स गो देयर। सो यहां पर हम समझ रहे हैं बी वर्ब को इन प्रेजेंट, और आपको पता होगा बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है इजेमार, और इजेमार को आप बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज करते आ रहे होंगे या कर रहे होंगे। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं, शी इज बिजी, वह बिजी है या व्यस्त है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने हैप्पी, ब्यूटीफुल, बिजी यूज किया है, और आपको पता होगा ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि इजेमार के बाद हमें सिर्फ एडजेक्टिव्स का यूज करना है और बी वर्ब हमारी रेडी हो जाएगी। अब एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे वह बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम एक खूबसूरत या हैंडसम लड़का है। ऐसा करके आप लोग इजेमार के बाद एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। कुछ नेगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा है आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। नेक्स्ट इज आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं। शी इज नॉट इन द किचन, वह किचन में नहीं है। शी इज समवेयर, वह कहीं और है। सो ये हो जाएंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। आप ऐसे कुछ और सेंटेंसेस अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो आप लोगों को हेल्प को आगे लिखना है, जैसे आर यू एट होम नाउ, क्या आप अभी घर पर हैं। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आप लोग कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, बताइए। नेक्स्ट है वेयर इज माई पेन, मेरी पेन कहाँ है। हु इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट कौन है। तो आप लोगों को सिंपली इजेमार के बाद एडजेक्टिव्स का यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने और डब्ल्यूएच वर्ड्स का भी यूज करना है। ऐसा करके आप लोग कुछ बेटर वे में इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर सो मेनी सेंटेंसेस ऑफ बी वर्ब लाइक नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सम ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। आई गेस आप लोगों को बी वर्ब प्रेजेंट में कैसे यूज होती है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट में बी वर्ब को कैसे यूज किया जाएगा। सो हियर इट इज बी वर्ब इन द सेकंड फॉर्म, दैट मींस बी वर्ब इन पास्ट। आपको पता होगा बी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वर्ज एंड वर्ब। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। यू वर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत थे। शी वॉज बिजी, वह बिजी थी। दे वर गुड प्लेयर्स, वे अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छे खिलाड़ी थे। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर सम ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। अब हम समझते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे आई वॉज नॉट एट स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल में नहीं था। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट एट हिज डेस्क, वह अपने डेस्क पर नहीं था। नेक्स्ट इज वी वर नॉट आउट ऑफ टाउन, हम घर से बाहर नहीं थे या आउट ऑफ टाउन नहीं थे। लास्ट इज चिल्ड्रन वर नॉट इन द प्लेग्राउंड, बच्चे प्लेग्राउंड में नहीं थे। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई रोट इज वर यू बिजी समवेयर, क्या आप कहीं पर बिजी थे। वॉज ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या ये आपके बेस्ट फ्रेंड थे। वॉज शी इन द टेम्पल, क्या वह मंदिर में थी। क्या फ्लावर्स फ्रेश थे, ताजे थे। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सम डब्ल्यूएच वर्ड्स लाइक व्हाई वर यू बिजी, आप व्यस्त क्यों थे, बिजी क्यों थे, टेल मी। नेक्स्ट इज वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे।
एंड द लास्ट वन इज हाउ वाज योर एग्जाम, आपके एग्जाम या आपकी परीक्षा कैसे थी। सो इन दिस वे आप लोग बी वर्ब को पास्ट में यूज करते हैं। आई गेस आप लोगों को बी वर्ब इन पास्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके भी आप लोग सेंटेंस अपनी कॉपी में बनाकर ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड बी वर्ब इन फ्यूचर। सो नाउ हियर इट इज बी वर्ब इन फ्यूचर। बी वर्ब इन फ्यूचर में आप लोगों को बी के पहले विल का यूज करना है। सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे जैसे आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक आईएएस ऑफिसर होऊंगा। नेक्स्ट है शी विल बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद वो एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर हो जाएगी। या से ही विल बी अब्सेंट टुमारो, कल वह अनुपस्थित रहेगा या फिर अब्सेंट रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे आई विल नॉट बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर नहीं रहूंगा। नेक्स्ट इज राम वोंट बी आउट ऑफ टाउन, राम आउट ऑफ टाउन नहीं होगा या घर से बाहर नहीं होगा। क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर होंगे, जैसे विल यू बी अब्सेंट टुमारो, क्या कल आप अब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। विल शी बी ए गुड चेस प्लेयर, क्या वो एक अच्छे चेस प्लेयर रहेगी या होगी। वेयर विल यू बी टुमारो, कल आप कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे। वाई विल यू बी अब्सेंट टुमारो, कल आप अनुपस्थित क्यों रहेंगे या क्यों होंगे। ऐसा करके आप लोग बी वर्ब का फ्यूचर में यूज करते हैं। आई गेस आप लोगों को ये सारा फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम समझते हैं बी वर्ब के कुछ और इंटरेस्टिंग यूज अगली स्लाइड में। टू बी वर्ब्स के अगले यूजेस में हमारे पास है आई लाइक प्लस बीइंग या टू बी। अब लाइक के बाद आप लोग बीइंग और टू बी का यूज कैसे करते हैं, जैसे मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है, सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक बीइंग एट होम। इसी को बना सकते हैं टू बी से, जैसे आई लाइक टू बी एट होम, मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आई लाइक बीइंग विद यू, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। इसे आप टू बी से बना सकते हैं, जैसे आई लाइक टू बी विद यू। नेक्स्ट है शी लाइक्स बीइंग अ टीचर, उसे एक टीचर रहना अच्छा लगता है। टू बी के सेंस में ये हो जाएगा शी लाइक्स टू बी अ टीचर, उसे टीचर रहना अच्छा लगता है या उन्हें टीचर रहना अच्छा लगता है। सो इन दिस वे आप लोग लाइक के बाद बीइंग या टू बी का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम लोग वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है बीन, उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव बीन टू। आई हैव बीन टू का यूज हम इंग्लिश में कब करते हैं, जब हमें बताना हो कि हम किसी प्लेस पर होकर आ गए हैं। जैसे आई हैव बीन टू आगरा, मैं आगरा होकर आ गया हूं या मैं आगरा हो आया हूं। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू मनाली, मैं मनाली होकर आ गया हूं या मनाली हो आया हूं। सो इन दिस वे आप लोग हैव बीन के बाद टू का यूज करके किसी प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि आप वहां पर होकर आ गए हैं। अब इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए। जैसे लिखा है आई हैव बीन अ क्लास मॉनिटर इन माय स्कूलिंग टाइम, मैं मेरे स्कूल टाइम पर एक मॉनिटर रहा हूं या रह चुका हूं। ऐसा करके आप लोग हैव बीन के साथ किसी एक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। वहां पर आपको बीन के बाद टू का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है शी हैड बीन अ हेड गर्ल, वह अपनी स्कूल टाइम में हेड गर्ल रही है या रह चुकी है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या रह चुके हैं। सो ऐसा करके आप लोग बीन टू और बीन के बाद एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते होंगे। सो इन दिस कंप्लीट वीडियो आप लोगों को आज समझ में आया कि हम बी वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं या इंग्लिश में बी वर्ब्स होती क्या है। आई गेस दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू लिटिल बिट। फॉर बेटर प्रैक्टिस आप लोगों को सारे सेंटेंसेस सिस्टमेटिकली अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करनी या बोलना शुरू करना है। आई गेस आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो काइंडली गो टू सब्सक्राइब द चैनल because I keep on bringing this kind of material of English at your disposal. So with this note, it is time to say bye-bye. So I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet in some other classes with some new chapters of English language. Till then, take care and bye-bye.